मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास में लेसन 2 लाख की चूड़ियाँ ये जो पार्ट है इसका रिवीजन करेंगे। इसके जो लेखक हैं वो बेटा कामता नाथ हैं। कौन है? कामता नाथ। इसमें बताया गया है कि मशीनों के प्रयोग से मनुष्य को लाभ तो होता है किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इससे हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक तो समझा जाता है किंतु हस्तकला और जो कुटीर उद्योग हैं इस पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है इस पार्ट में वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन जाता है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने का विवश हैं। अब इसमें बताया गया है कि बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना करके दिया करता था। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। बदलू जो है लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसलिए बदलू को वह बदलू मामा नाम बदलू मामा कहना चाहिए था। पर गांव के अन्य जो बच्चे थे वो लेखक जो गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहता था, क्योंकि वहां जो गांव के लोग बच्चे थे वो बदलू को बदलू काका कहते थे, तो लेखक भी बदलू को बदलू काका कहने लगा। बदलू का जो मकान था गांव में कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलन नुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर वे उन्हें चूड़ियों का आकार देता था तथा बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में वह हुक्का भी पीता जाता था। बचपन में वह लेखक को लला कहता था। लेखक को वह मचिए पर बैठाता था, यानी खाट पर। लेखक उसे चूड़ियां बनाते हुए देखा करता था। बदलू मनिहार था, यानी चूड़ी बनाने वाला था। उसका जो पैतृक व्यवसाय था वो चूड़ियां बनाना था। उसकी बनाई चूड़ियां औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत खपत यानी कि मांग बहुत थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले में नहीं बेचता था, वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियों को दिया करता था। परंतु जब शादी ब्याह का अवसर आता तो पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियां देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियां दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था। उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू को खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े, पगड़ी और रुपए मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर कुड़ जाता था। वह बचपन में लेखक से पढ़ाई की बातें पूछता था। लेखक उसे बताता था कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। इसी बीच क्या होता है कि लेखक के पिता की जो बदली है वह कहीं दूर शहर में हो जाती है और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव में नहीं आता है। इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के गांव में गया तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियां हैं। बहुत कम औरतों के हाथों में लाख की चूड़ियां थी। एक दिन उसकी मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियां चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक का बदलू पर ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बैठाया। लेखक को चूड़ियां बनाने का सामान कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के विषय में जानना चाहा, तो बदलू ने बताया कि इस मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत जो है मांग कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया था। वह बीमार रहने लगा था। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भाप करके उसने कहा कि यह फसली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग में कितनों के कारोबार छिन गए हैं। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार हो गए हैं। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका आम की फसल इस साल कैसी है? तब उसने बताया कि फसल तो अच्छी हुई है। वह अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने के लिए कहता है। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में पूछा, तो बदलू ने बताया कि गाय तो 2 साल पहले बेच दी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को 4-5 सिंदूरी आम दिए।
लेखक की दृष्टि रज्जों की कलाई पर पड़ी, तो उसने देखा कि उसने लाख की चूड़ियां पहन रखी थी। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया कि यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने जमींदार को जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। इस तरह बदलू ने अपने जीवन को क्या किया बेटा, बदल दिया। अब देखिए कि जो मशीनी युग होता है, उससे जो छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, हस्तकला उद्योग होते हैं, उनसे क्या होता है, उनकी जो मांग होती है, जो खपत होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है बेटा। वही इस पाठ में बताया गया है। अब इस पाठ को आपको खुद पढ़ना है। मैंने इस पाठ का आपको सार समझा दिया है, और जो भी आपके डाउट हो वो आप डाउट क्लास में पूछ लेना। धन्यवाद।